हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश के एक चैप्टर द कैट लेसन 7 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो इसका जो इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये इस यूनिट 1 का कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है जो मैंने लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इस प्रोज को हम लोग पंक्तियों के माध्यम से समझना शुरू करते हैं। इसको पढ़ने से पहले जो ऑथर के बारे में 2-4 बातें लिखी गई उसको हम लोग समझ लेते हैं। द कैट, इस प्रोज के जो ऑथर है वह है एंड्रयू बार्टन पैटरसन। एंड्रयू बार्टन पैटरसन 1864 to 1941 was an Australian poet, journalist and author who wrote extensively on Australian life। जो एंड्रयू बार्टन पैटरसन है उनका जन्म 1864 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। जो एक ऑस्ट्रेलिया के एक कवि है, जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, ऑथर है, लेखक है। हु रोट, जिन्होंने लिखे हैं, एक्सटेंसिवली ऑन ऑस्ट्रेलियन लाइफ, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन लाइफ पर पूरे विस्तार से लिखा है। हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड वाल्जिंग माल्टिडा एंड द मैन फ्रॉम स्नोवी रिवर। उनके जो कुछ उल्लेखनीय कृति है अर्थात रचनाएं हैं उनमें शामिल है वाल्जिंग मैटिल्डा एंड द मैन फ्रॉम द स्नोवी रिवर। ये जो 2 पुस्तकें हैं इनकी बहुत ही उल्लेखनीय पुस्तक है। ठीक है, अब आते हैं इस टेक्स्ट के बारे में कि इस द कैट चैप्टर में क्या लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। द टेक्स्ट डिस्क्राइब इन मिनट अर्थात होता है संक्षेप में, डिस्क्राइब अर्थात होता है वर्णन करना, डिटेल द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ कैट। डिटेल यानी कि इसका विवरण करना, डेली यानी कि दैनिक, एक्टिविटी यानी कि गतिविधियाँ। यह जो टेक्स्ट है, यह जो पाठ है, यह डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है किसके बारे में? मिनट यानी सूक्ष्म वर्णन करता है किसके विषय में? तो एक बिल्ली के विषय में जो दैनिक गतिविधियां होती है उसके बारे में यह जो चैप्टर है डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। द ह्यूमिरस का अर्थार्थ होता है हास्यपूर्ण। नैरेटिव टेक्स अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ कैट्स एंड इंडिकेट्स to us that they may not be the gentle and timid creature that we take them for। यह जो हास्यपूर्ण रचना है यह बताती है, नरेट करती है, टेक अस इनटू द वर्ल्ड, हमें ले जाती है उस दुनिया में, बिल्ली की उस दुनिया में, और संकेतित करती है टू अस, हमें, दैट दे may नॉट बी द जेंटल, वे जो बिल्लियाँ हैं उतने कोमल नहीं है, एंड टिम्ड, और ये जो बिल्लियाँ हैं इतने कोमल और इतने डरपोक क्रिएचर अर्थात जंतु नहीं है, दैट वी टेक देम फॉर, जितना कि हम उन्हें समझते हैं, जितना कि हम उन्हें इतनी आसानी से ले लेते हैं। तो इसी के बारे में द कैट में बताया गया। चलिए अब यूनिट 1 को हम लोग पंक्तियों के माध्यम से समझना शुरू करते हैं। मोस्ट पीपल थिंक दैट द कैट इज एन अनइंटेलिजेंट एनिमल, fond of ease and caring little for anything but mice and milk। Most people think that the cat is an unintelligent animal। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो बिल्लियाँ हैं वह मूर्ख जानवर है। अनइंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का अर्थात बुद्धिमान, अनइंटेलिजेंट का अर्थात होता है मूर्ख। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बिल्लियाँ मूर्ख जानवर है। फॉन्ड ऑफ ईज, वह बहुत ही फॉन्ड ऑफ ईज यानी आराम प्रिय है। फॉन्ड प्रिय होता है और ईज का मतलब आराम पसंद है। एंड केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग बट माइस एंड मिल्क, और उसे माइस यानी चूहों और मिल्क यानी कि दूध, चूहों और दूध के अलावा उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। केयरिंग मतलब होता है परवाह करना, चिंता करना। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि बिल्ली मूर्ख जानवर है और बहुत ही आराम प्रिय है, आलसी है और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ चूहे और दूध के सिवा। बट अ कैट हैज़ रियली मोर कैरेक्टर, लेकिन एक बिल्ली के पास रियली
मतलब वास्तव में मोर मतलब ज़्यादा कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं देन मोस्ट ह्यूमन बींग्स। जितने कि इंसानों के पास गुण होते हैं, चरित्र होते हैं, उससे कहीं अधिक बिल्लियों के पास होते हैं। एंड गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ, और गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ लाइफ, और उसे अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। सेटिस्फैक्शन का अर्थात होता है संतुष्टि। तो उम्मीद करते कि इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ही और सी इज एन एथलीट, एन एक्रोबेट एंड अ ग्रीम फाइटर। ही, देखिए यहाँ पर मोस्टली जो बिल्ली के बारे में बताया गया, पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब है कि मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों वर्ड यूज़ किया गया, ही और सी, चाहे वह मतलब लड़का के लिए जैसे यूज़ होता है पुल्लिंग के लिए, और सी यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। ही और सी इज़ एन एथलीट। जो बिल्लियाँ होती हैं वह एथलीट होती है, धावक होती हैं। एथलीट किसे कहते हैं? जो खेल खेलते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एथलीट कहते हैं। एन एक्रोबेट, एक्रोबेट अर्थात होता है कलाबाज, यानी कि कला दिखाना, जैसे कि कोई सर्कस वगैरह में कैसे दिखाते हैं उसी तरह के, या जादू वगैरह। एंड अ ग्रीम फाइटर, और एक गंभीर फाइटर है, यानी कि योद्धा है, और एक खूंखार गंभीर योद्धा है। ऑल डे लॉन्ग द कैट लॉफ्स, द कैट्स लॉफ्स अबाउट द हाउस, टेक्स थिंग्स easy and allows himself to be pestered by the attention of the people in the house. All day long यानी कि सारा दिन। The cat loafs, loaf का अर्थात होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर घूमना। About the house यानी जो सारा दिन बिल्ली जो है घर में चारों तरफ इधर उधर घूमते रहता है। Takes thing easy, और सभी चीज़ों को एकदम आसानी से लेता है। एंड अलाउ, और अलाउ करता है, परमिशन देता है। हिमसेल्फ, अपने आप को। टू बी पेस्टर्ड बाय द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द हाउस, जितने भी घर के लोग हैं वे सभी बिल्ली को परेशान कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं, मतलब उसे खिलाना चाहे तो खिला सकते हैं, उससे खेल सकते हैं, उसे तंग कर सकते हैं, उसे परेशान कर सकते हैं। इसकी जो अनुमति है, इसका जो अलावेंस है, वह जो बिल्ली है घर के जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को देती है। फिर से समझते हैं इस पंक्ति को। ऑल डे लॉन्ग द कैट लॉव्स अबाउट द हाउस, सारा दिन वह घर में इधर उधर घूमते रहता है। टेक्स थिंग ईजी, सभी चीज़ों को एकदम आसानी से लेता है। एंड अलाउ हिमसेल्फ, और अपने आप को अनुमति देता है। टू बी पेस्टेड बाय द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द हाउस, घर में जितने भी बाकी सदस्य हैं, घर के सदस्यों को वह अनुमति देता है कि वह उसे तंग कर सकते हैं, उससे खेल सकते हैं, उसे परेशान कर सकते हैं। टू पास द टाइम अवे ही समटाइम वॉच अ माउस हॉल फॉर एन आवर और टू, कभी कभी समय को व्यतीत करने के लिए, समय को पास करने के लिए, टाइम जैसे वह बोर ना हो, अपना समय टाइम पास करने के लिए। ही समटाइम वॉच, वह कुछ समय के लिए देखता है। समटाइम यानी कभी कभी देखता है। ए माउस होल, एक चूहे के छेद को। फॉर एन आवर, 1 घंटा के लिए, और शायद 2 घंटा के लिए भी। तो वो अपना टाइम पास कैसे करता है? माउस होल को देख करके वह अपना टाइम पास करता है। कितनी देर तक? 1 और 2 घंटे तक देखता रहता है। जस्ट टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डरूम, बोर्डरूम का अर्थात होता है उबाऊपन, या कहे बोरियत, ठीक है, कि बोर होना, जैसे कहते हैं ना बोर हो रहे हैं, उसी तरह से बोर लिखा है। जस्ट टू कीप हिमसेल्फ, अपने आप को मरने से बचाने के लिए, बोरियत से मरने से बचाने के लिए, कि वह कहीं बोर होकर ना मर जाए, इस कारण से वह अपने आप को बिजी रखता है। और क्या करता है कि जो चूहे का छेद है, चूहे का हॉल है, वहाँ पर 1 से 2 घंटे तक यूं ही देखता रहता है। पीपल गेट दिस आइडिया दैट दिस सॉर्ट ऑफ ऑल थिंग्स इज ऑल दैट होल्ड्स लाइफ फॉर अ कैट। पीपल गेट दिस आइडिया, जो लोग हैं इतने सारे चीज़, इन सभी चीज़ों को देख करके आइडिया लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, यह जो छोटी सी ज़िंदगी है, यही बस केवल कैट के बारे में। इज़ ऑल दैट होल्ड्स लाइफ फॉर अ कैट, यह जो बिल्ली की ज़िंदगी है मात्र इतनी सी छोटी है। क्या? तो उसे 2-4 चीज़ों में ही उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म। जैसे लोग सोचते हैं कि वह मूर्ख है,
लोग सोचते हैं कि उसे चूहे और दूध के अलावा कुछ ना चाहिए, और बोरियत से बचाने के लिए वह कभी कभी जो चूहे के बिल है उसको 1 घंटे 2 घंटे तक देखती रहती है। बस यही जो छोटी सी चीज़ है, बस इतने में ही एक बिल्ली की ज़िंदगी बसी हुई है, ऐसा लोग सोचते हैं। पीपल ऐसा अनुमान लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं। बट वॉच, लेकिन देखिए, हिम एज द शेड ऑफ इवनिंग फॉल। लेकिन अगर आप वास्तव बिल्ली को देखना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी को, तो आप शाम ढलते हुए देखिए। यू कैन सी द कैट एज ही रियली इज़। लेकिन अगर आपको वास्तव में बिल्ली की ज़िंदगी के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी चाहिए, तो आप शाम ढलने के बाद उसे देख सकते हैं कि जो बिल्ली है वह वास्तविक रूप में कैसे स्वभाव की होती है, कैसे नेचर की होती है, और उसकी वास्तविक ज़िंदगी क्या है। तो बस यूनिट 1 में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितना पढ़ा है 1 से 2 बार सुन लीजिए, और इस तरह से अगर आप पढ़कर समझ लीजिएगा तो आपका सीन आएगा जो 20 नंबर का रहता है, प्रोज और पोएम दोनों से रहता है। तो जब सीन आएगा तो आपको समझने में आसानी होगा, और वहाँ पर जब MCQs, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी करिएगा तो आपको झटपट आंसर मिल जाया करेंगे। तो बस उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ के जाइए और एक्सप्लेनेशन सुनिए और अच्छे से समझ करके जाइए, ठीक है। और भी इंग्लिश के जो चैप्टर है मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्रोस पोएम दोनों, तो आप उन सभी को देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी मैथ्स हम पढ़ाते हैं इस चैनल पर। आप चैनल के जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अब अगले इसके यूनिट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।